हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाई द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1853। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1853। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट ट्रेन रन। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है, हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल बाय फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत की पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी। तो यहाँ पे आपको बताना डिस्टेंस कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 34 किलोमीटर। भारत की पहली ट्रेन 1853 में चलाया गया था जो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। और टाइम टेकिंग की बात करें तो 1 आवर 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा था इस ट्रेन का। और इस ट्रेन में 400 गेस्ट एंड 14 कोच थे। तो 400 गेस्ट एंड 14 कोच थे पहली ट्रेन में और डिस्टेंस 34 किलोमीटर कवर की थी। नेक्स्ट है, इन विच गवर्नर जनरल रेन वाई द फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन 1853। 1853 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहली रेल सेवा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग वाज लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे आपको इसका टाइम पीरियड बताना है कब से कब तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1848 टू 1856। 1848 से 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिनल लैप्स वाज गिवन बाय। चूक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो हिंदी में इसे चूक का सिद्धांत या हड़प नीति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा पेश किया गया था इसे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन और लैप्स को पेश किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाई द डॉक्ट्रिन और लैप्स फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। चूक का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1848। 1848 में पहली बार चूक का सिद्धांत लागू किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1848। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन और लैप्स। चूक के सिद्धांत के तहत विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था। तो यहाँ पर आपको बताना है इस नीति के तहत पहली बार किस स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सतारा। सतारा को पहली बार 1848 में मिला लिया गया था इस नीति के तहत। तो ये पहला स्टेट बना था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया इन 1848। निम्नलिखित में से किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग को शुरू किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में 1848 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को शुरू किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल द पोस्टल एक्ट 1854 वाज पास्ड एंड पोस्टेज स्टैम्प्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। डाक अधिनियम 1854 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था और डाक टिकटों को पेश किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया था डाक अधिनियम 1854 और डाक टिकटों को पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप फॉर द फर्स्ट टाइम द पोस्टल स्टैम्प्स वेयर यूज इन इंडिया। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय डाक टिकटों का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार पोस्टल स्टैम्प्स को यूज किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ओपन द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कोलकाता टू आगरा इन 1853। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन खोला था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट डलहौजी के रिगार्डिंग सही है। तो जैसा देखते हैं, इसके शासनकाल में पहली रेलवे लाइन शुरू किया गया था, तो इसके शासनकाल में रेलवे एरा शुरू किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इसके शासनकाल में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्थापित किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट है पोस्टल एक्ट को पारित किया था और इसने पोस्टेज स्टैम्प को इंट्रोड्यूस किया था 1854 में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ऑप्शन में दिए गए ये सारे स्टेटमेंट सही हैं लॉर्ड डलहौजी के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। निम्नलिखित में से किस भारत के गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस गवर्नर जनरल को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को ही मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार। सेकेंड एंग्लो सिख वार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे आपको बताना है जब सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था जब सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था। तो ब्रिटिश और सिखों के बीच में टोटल 2 एंग्लो सिख वार हुए थे। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार ये लॉर्ड हेडिंग के समय में 1845 से 46 के बीच में हुआ था और सेकेंड एंग्लो सिख वार ये लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 49 के बीच में हुआ था। तो टोटल 2 एंग्लो सिख वार हुए थे। पहली बार ये 45 से 46 के बीच में हुआ था और सेकेंड टाइम ये 48 से 49 के बीच में हुआ था और इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था।